स्मार्टफोन्स दोस्तों, आज की डेट में मोबाइल फोन मतलब ऐसा हो गया है कि भाई हमारी लाइफ का ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया। मतलब देखो, मेरे सामने अगर जो फोन्स रखे हैं, आपसे इनकी बात करता हूं तो आईफोन 15 भी है, यहाँ पे S24 अल्ट्रा भी है, फिर ये आईफोन 15 प्रो मैक्स, सोना चांदी लगा हुआ ये फोन भी है। नहीं, चांदी नहीं है, केवल सोना है। रियलमी भी है, फिर आईफोन 7 भी है, एक मोटो का भी फोन है। मतलब आज आप इस वीडियो को देखते रहिए और मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर जब आप एक स्मार्टफोन खरीदते हो तो भाई किन टिप्स का आपको खास ख्याल रखना जरूरी है और वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करो तो आप अपने लिए एक ढंग का फोन ले सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, मोबाइल फोन्स की अगर आपसे बात करता हूं ना, तो आज की डेट में मोबाइल फोन्स हर इंसान ले रहा है। मतलब जैसे ही बच्चा आ रहा है, लेट्स से 8th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड, यूजुअली आई थिंक दैट्स द एज जब पेरेंट्स फ़ोन दिला देते हैं। 10वीं क्लास में यूजुअली एक फ़ोन मिल जाता है। और भाई हमारे टाइम पे तो बहुत लेट मिलता था, बट आज की डेट में दुनिया बहुत आगे तेज़ तरक्की कर रही है और कहीं ना कहीं एसेंशियल भी है हमारे लिए। और फिर काफ़ी सारे वो लोग हैं जो एक फ़ोन लेते हैं और वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं पिछले 10-15 सालों से, और वो नया नया फ़ोन लेते रहते हैं। काफ़ी सारे लोग वो हैं जो अभी तक एक नॉर्मल वाला फ़ोन यूज़ कर रहे थे और अब वो पहली बार एक स्मार्टफोन ले रहे हैं। तो मतलब अलग अलग टाइप के यूज़र्स हैं जो मोबाइल फ़ोन्स लेते हैं। अब जब दोस्तों आप एक फ़ोन लेते हो, आपको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। और वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपके पैसे भी बचेंगे और आपको मज़ा भी आएगा। तो देखो, सबसे पहली बात तो ना वो आप अपने दिमाग में पक्का बिठा लो, वो ये है कि आपको फ़ोन लेना कब है। दोस्तों ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर अनाप शनाप पैसा नहीं पड़ा है आपके पास, या एकदम आप टेक को लेके पागल ही हो और भैया पैसा ही बहुत है और मतलब चस्का लगा हुआ है मोबाइल फोन्स का, तो वो तो हो गया एक्सेप्शनल केस, और वो है मतलब हजारों में कोई एक। यूजुअल केस में फॉर अ नॉर्मल एक स्टैंडर्ड यूजर, फिर चाहे वो किसी कंपनी का सीईओ हो, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो एक नॉर्मल कॉर्पोरेट में जॉब करने वाला इंसान हो, आपको फोन मिनिमम 2 से 3 साल बाद ही अपग्रेड करना चाहिए। जी हाँ, मैं सबके लिए एक स्टैंडर्ड बता रहा हूं, आपको फोन चेंज करना चाहिए मिनिमम 2-3 साल बाद। उससे पहले फोन नया लेने का सोचना भी मत। मतलब मैं ऐसे बड़े बड़े लोगों से मिला हूं जो पता नहीं कितना करोड़ों में पैसा कमाते हैं, लेकिन मोबाइल फोन कौन सा यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आईफोन 13 प्रो मैक्स चल रहा है उनके पास, उन्होंने 15 प्रो मैक्स नहीं लिया क्योंकि फोन इज वर्किंग फाइन। तो जरूरी थोड़ा है कि जैसे नया फोन आया आप तुरंत ले लिया। मतलब आपको ये बात का खास ख्याल रखना है कि आपके लिए फोन क्या है। फोन में अपने काम करने वाले हो, आपका काम चल रहा है इस फोन में, इज फाइन। और जब आपको लगता है कि हाँ यार 3 साल हो गए हैं, फोन थोड़ा सा अभी स्लो फील हो रहा है या आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, देन यू अपग्रेड। मतलब आपको एग्जांपल देता हूं, ये इसमें से 2 फोन मेरे, 4 फोन हमारे टीम मेंबर्स के। अब ये आईफोन 15 जिसने लिया है ना, आई एम श्योर कि ये फोन मिनिमम 2 साल 3 साल चलने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये अभी 15 ले लिया, अगले साल आएगा तो 16 ले लेंगे। पॉसिबल ही नहीं है यार, कैसे पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वैसी बात भी। अब ये देखो, ये रियलमी का 12 प्रो है और 12 प्रो फोन अभी जिसने यूज करना स्टार्ट किया है, अब वो जैसे रियलमी 13 प्रो लॉन्च कर देगा और आपको लगेगा अरे यार चलो भागो 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 13 प्रो, मतलब व्हाट्स द पॉइंट। सेम थिंग सोचो यहाँ पे, समवन्स यूजिंग आईफोन 7 एंड द रीजन आईफोन 7 चल रहा है क्योंकि ये फोन काम कर रहा है। मतलब ये फोन अभी भी चलता है फर्स्ट क्लास, लेटेस्ट सारे इसके अंदर काम हो जाते हैं, इंस्टा चलाना इंस्टा चल जाता है, बेसिक सारे काम हो जाते हैं। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये फोन और ये फोन एक जैसे हैं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये फोन जो है डेफिनेटली काफी मामलों में बहुत अच्छा है इस फोन से, बट जो इंसान इस फोन को यूज कर रहा है, अगर उसका काम इस फोन से चल रहा है तो दिक्कत क्या है फिर नया फोन लेने में। सेम गोज फॉर दिस वन। नाउ समवन यूजिंग दिस मोटोरोला फोन फॉर ऑलमोस्ट 3 इयर्स। अब हो सकता है अपग्रेड करने का मन कर रहा है तो अपग्रेड करेंगे, और जब तक अदरवाइज फोन चल रहा है तो फोन चलता रहेगा। तो आपको ना सबसे पहले तो ये एक टाइम फ्रेम दिमाग में मान लेना है कि मिनिमम 2-3 साल बाद ही आपको फोन लेना है। अब गाइस सवाल ये आता है कि फोन कितने का लेना है, ये मैं आपको बता देता हूं। देखो, कोई लिमिट नहीं है उस चीज की, तो मतलब आप कुछ भी ले सकते हो लेने को। अगर पैसे हो तो फिर तो कुछ भी ले लो, और ना हो तो भी कई बार लोग जो हैं वो EMIs के ऊपर या जिद करके घर में पेरेंट्स से, स्टूडेंट हैं 12वीं क्लास में पहुंचा है अभी तक और कौन सा फोन चाहिए, प्रो मैक्स चाहिए। क्या करेगा प्रो मैक्स का, कुछ नहीं करेगा, चाहिए प्रो मैक्स। मतलब देखो, आपको बताता हूँ रियलिस्टिकली बात क्या है। अगर दोस्तों आप एक स्टूडेंट हो ना, बेशक स्कूल में हो या कॉलेज में हो, आपके लिए मैक्सिमम लिमिट जो है ना वो होनी चाहिए 20,000-22,000 रुपए। उसके ऊपर आपको जाना ही नहीं है। मतलब जेन्युइनली बोल रहा हूं, वोंट मेक अ डिफरेंस कि आपके पास जेब में 20,000 रुपए का फोन है या 1.5 लाख का फोन है, कोई आपकी लाइफ में चेंज नहीं आएगा। कुछ आपकी लाइफ में जो है वो महंगा फोन ज्यादा वैल्यू लेके नहीं आ जाएगा और सस्ते फोन से आप कहीं पीछे नहीं छूट जाओगे।
ऑन एवरेज मोबाइल फोन्स में आप जो काम करते हो वो वही काम आप 20,000 वाले फ़ोन में करोगे, वही काम आप 1.5 लाख वाले फ़ोन में करोगे। तो आपकी जो रेंज होनी चाहिए फ़ोन की एज अ स्टूडेंट 20-22 हज़ार मैक्सिमम। अगर आप कहीं पर नौकरी कर रहे हो, अगेन आई एम गिविंग यू दिस टिप कि प्लीज़ डोंट स्पेंड आपकी 6 महीने की सैलरी या 1 साल की सैलरी कई बार लोग लगाए थे आईफोन के लिए। क्यों लेते हैं? क्योंकि किस्तों में मिल रहा होता है फ़ोन। तो प्लीज़ डोंट गो दैट राउट अनलेस यू रियली 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 नीड दैट फ़ोन। ऑन एवरेज आपको ये देखना है कि यार फ़ोन ना केवल टूल है, मैं इसको अपने काम करने के लिए काम में ले रहा हूँ, ज़बरदस्ती का मैं पैसा वेस्ट कर रहा हूँ तो मतलब मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब आपको एक बात बताता हूँ कि आपको एक चीज़ का जो खास ख्याल रखना है वो ये है कि आपको एक ऐसी कंपनी का फ़ोन लेना है या वो फ़ोन का वो मॉडल चूज़ करना है जो चल तो पाए कम से कम। मतलब जैसे मैंने आपको बताया पहले कि फ़ोन आपको मिनिमम 2 से 3 साल तो यूज़ करना चाहिए। अब आपने आज एक ऐसा फ़ोन ले लिया जो भैया 3 साल तक चल ही नहीं पाएगा, तो आप परेशान हो जाओगे, फिर आपको नया फ़ोन तो लेना ही पड़ेगा बीच में। तो आपको ये देखना है कि जो मॉडल आप अभी ले रहे हो वो ज़्यादा पुराना ना हो, क्योंकि कंपनीज क्या कर रही है आज के टाइम में ना, बहुत सारे फोन्स को मॉडल लॉन्च करती रहती है एकदम बैक टू बैक। अगर आपने थोड़ा सा पुराना, मतलब जैसे अभी रियलमी का ये 12 चल रहा है लेटेस्ट, अब हो सकता है कहीं पे रियलमी 10 प्रो आपको मिल जाए। अब रियलमी 10 प्रो आप लोगों को दिक्कत क्या है, 10 प्रो पे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह नहीं मिलेंगे ज़्यादा, वो फ़ोन हो गया पुराना। तो जब भी आप फ़ोन लेते हो कोशिश ये करो कि जो आपको नए मॉडल उस टाइम पे मार्केट में आए हो ना, आप उनमें से चूज़ करो। 1 साल से ज़्यादा पुराना मॉडल अगर आप लोगे तो आपके लिए ज़्यादा लंबा उस फोन को यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज़ आप ये देखो कि आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है ना वो फुलफिल करने वाला स्मार्टफोन मिल रहा हो। मतलब यूजुअली क्या होता है कि हर एक फ़ोन की कोई ना कोई खासियत होती है। जैसे किसी फ़ोन के अंदर बैटरी बहुत अच्छी है, किसी फ़ोन में स्क्रीन बहुत अच्छा है, किसी फ़ोन में कैमरा बहुत अच्छा है। हो सकता है जिसमें कैमरा अच्छा उसके अंदर आपको फ़ोन की बैटरी इतनी अच्छी ना मिले। अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। अब अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो मैं बोलूँगा कि भैया आईफोन 15 तगड़ा फोन है, बहुत मजेदार कैमरा है इसका। अब अगर आपका बजट थोड़ा टाइट हो तो आप जो है वो मैं बोलूंगा कि लेट्स से आईफोन 13 ले लो यार, 13 कैमरा बहुत अच्छा है, आपको और सस्ते मिल जाएगा। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स देखनी है, अपना बजट देखना है, एंड देन यू हैव टू मेक अ चॉइस। अब बात करते हैं जो कंपनीज आपको कई बार केवल और केवल हार्डवेयर के लेवल पे इतना पुश करती हैं, ये चार्जिंग, ये पूरा सब कुछ, ये प्रोसेसर, ये सब कुछ। भाई अंदर सॉफ्टवेयर कैसे है वो तो देखो। सॉफ्टवेयर में आपको भर भर के एड्स मिल रहे हैं, आपको सॉफ्टवेयर में भर भर के जो है वो ब्लोटवेयर आया पड़ा है, आपका फोन बाद में कभी मदरबोर्ड उड़ रहा है, उसका कुछ हो रहा है। तो आपको वो भी देखना है कि जो ब्रांड है शुड बी रेप्यूटेबल, कि आप फोन को कम से कम 2-3 साल यूज तो करो। तो गाइज देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग आज की डेट में अगर मैं आपसे बात करता हूँ मार्केट में लगभग सभी फोन्स ही ठीक ठाक हैं। हाँ, कुछ फोन्स बहुत ही बेकार हैं, कुछ फोन्स अच्छे हैं बहुत ज़्यादा, बट ऑन एवरेज बोलूँगा तो आपके लिए डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स कि आपको कौन सा फ़ोन लेना है। अब यहाँ पे जिसने ये रियलमी लिया उसके लिए रियलमी वाला फ़ोन अच्छा है, जिसने आईफोन 15 लिया उसके लिए आईफोन 15 वाला फ़ोन अच्छा है। अब हम ये नहीं कह सकते ना कि यार रियलमी वाला फ़ोन जो यूज़ कर रहा है वो लाइफ में पीछे रह जाएगा, वो फोटो खींच नहीं पाएगा। यार ये फ़ोन भी तो फोटो खींचता ही है अच्छी, इसमें भी सारे ऑप्शंस हैं, और ये वाला फ़ोन भी ये काम करता है, ये भी फॉर दैट मैटर ये काम करता है। तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, और मोबाइल फ़ोन को ना प्लीज़ इतना ज़्यादा हाइप मत बनाओ। मतलब जेन्युइनली मैं आपको बात बोल रहा हूँ, मैं जैसे देखता हूँ ना यंगस्टर्स को बहुत बार बच्चे जिद कर रहे हैं घरों में कि ये वाला फ़ोन दिला दो, कॉलेज में जाते हैं तो महंगी महंगी लिस्टें बना लेते हैं, कंटेंट क्रिएशन का काम करना है तो सोचते हैं भैया जब तक आईफोन नहीं हुआ तब तक तो मैं वीडियोस बना नहीं पाऊंगा। यार वीडियोस तो आईफोन 7 से ही बन सकती है, फॉर एग्जांपल मोटो से बन सकती है, सबसे बन सकती है। तो डोंट ओवर हाइप योर स्मार्टफोन, मैं आपको ऑनेस्टली बात बोलूंगा। और एट द एंड उस कंपनी का फ़ोन यूज़ करो। सैमसंग फॉर एग्जांपल मैं उस लिस्ट में बोल सकता हूँ, मोटोरोला मैं उस लिस्ट में बोल सकता हूँ, वन प्लस को मैं शामिल कर सकता हूँ, जो आपको पता है कि फ़ोन आपका लंबा चलता है, अपडेट्स आपको मिल जाते हैं, या फ़ोन एक रिलायबल फ़ोन है, आपकी सारी चीज़ें आपको एक सही पैकेज में प्रोवाइड कर पा रहा है। तो इन सब ब्रांड्स के ऊपर जाओगे, एप्पल वगैरह, तो आपको पता है कि हाँ एप्पल आपने लिया, अब जिसने भी ये फ़ोन लिया है ना, मेरे को पता है कि ये फ़ोन मिनिमम 4 साल चलेगा, विदाउट अ डाउट चलेगा। मतलब देयर वाज अ टाइम, आई विल टेल यू, मैं एक टाइम पे आई थिंक 4-5 साल पुरानी बात हो गई, उस टाइम पे आईफोन 11 आया था। आई मेट समवन, India's richest, you can say that person, और he was using उस टाइम पे iPhone 8, iPhone 11 के टाइम पे, मतलब मेरे पास में 11 Pro Max था, and this person was using iPhone 8 happily because काम चल रहा था यार, उतना टाइम ही नहीं है कि फ़ोन को चेंज करना है, फ़ोन अपग्रेड करना है, ये करना है। तो हम ना इस टीन एज में या यंग एज में तो फीचर्स में घूमते रहते हैं, बट अगर हम बात करते हैं क्या बोलूँगा मैं उसको, रियल वर्ल्ड में, तो मोबाइल फ़ोन ना, इससे फर्क नहीं पड़ता कि पास में फ़ोन कौन सा है, फर्क इससे पड़ता है आपके फ़ोन में नंबर किसका सेव्ड है, समझ रहे हो। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आपके फ़ोन में फ़ोटो कितनी अच्छी आ रही है, फर्क इससे पड़ता है कि आपकी फ़ोटो कितने लोग देख रहे हैं,
या आप कितने लोगों से आप कनेक्ट कर पाते हो। तो मेरे ख्याल से आप अगर ये बात समझ लोगे तो यू विल मेक द राइट चॉइस ऑफ बाइंग अ स्मार्टफोन। डोंट फॉल फॉर ऑल द हाइप या ऑल द एड्स समथिंग। फ़ोन लो, यूज़ करो, पूरा निचोड़ो जब तक लगता है आपको कि हाँ इसकी अब हो गई है उम्र, अब ये मेरे काम में डंका डाल रहा है, अब मेरे को नया फ़ोन लेना पड़ेगा बिकॉज यार ये बहुत स्लो हो गया है या अटक जाता है, इसकी वजह से मेरा काम पीछे पड़ जाता है, तब फ़ोन चेंज करो। और टिप्स क्या हैं? टिप्स ये हैं कि अपनी रिक्वायरमेंट्स पे जाओ, बजट को ज़्यादा मत स्ट्रेच करो। 40,000 का बजट है तो 40 के अंदर ही फ़ोन लो, वरना थोड़ा सा मिलाओगे तो ये आ जाएगा, थोड़ा सा मिलाओगे तो ये आ जाएगा, करते करते फिर आप 40 से बढ़ के 80,000 पे चले जाओगे। तो एक बजट बनाओ। स्टूडेंट हो 20-22 हज़ार के ऊपर मत जाओ। नौकरी करते हो तो ज़्यादा अपनी सैलरी, क्योंकि ईएमआई दे सकते हो तो अपनी सैलरी से ज़्यादा ऊपर मत भागो। हाँ भैया अब तो पागल ही हो इसके पीछे और पैसा बहुत है और किसी को जवाब भी देने की जरूरत नहीं है, भैया बहुत कमा रहे हो आप, तो फिर जो करना है करो, फिर तो आपकी मर्जी है। फिर तो आप हर 2 महीने में नया फोल्ड आ गया है, फिर नया आईफोन आ गया है। मैं ऐसे लोग जानता हूँ जो हर साल जिस दिन आईफोन लॉन्च होता है उस दिन दर्जन के हिसाब से आईफोन खरीदते हैं, खुद के लिए, दोस्तों के लिए, परिवार के लिए, बांटते हैं सबको। तो वो लोग भी हैं लाइफ में। और फिर वो लोग भी हैं जो मतलब आईफोन 7 चल रहा है फॉर एग्जांपल आज, और फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो आई होप यू गेट इट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, नीचे कमेंट करना मत भूलना। और दिस इज द बेसिक सेट ऑफ टिप्स, बाकी सब तो ऊपर है। फिर प्रोसेसर मीडियाटेक लें, क्वालकॉम लें, बैटरी कितने एमएएच चाहिए वो भाई, वो आज की डेट में सब समझदार हैं और ब्रांड्स भी ठीक ठाक फोन्स बनाए थे। तो आपको बस इन बातों को ध्यान रखना जो मैंने को बताई है। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।